इजराइल सीरीज के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग जेरूसलम के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो जेरूसलम तीन धर्मों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस जगह रखती है, इस्लाम के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए और ज्यूज़ के लिए। इन तीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है जेरूसलम। और अभी जो वर्तमान काल में जो भी वॉर हो रही है, जो भी लड़ाई इजराइल, पैलेस्तीन, अरब इस सब के बीच में जो होती है, इसका मुख्य कारण ये भी है जेरूसलम में जो रिलीजियस एंगल है। तो हम लोग अभी वॉर को इससे करेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे जेरूसलम की इंपॉर्टेंस क्या है तीन धर्मों में। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो अपने रिश्तेदारों और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं इस्लाम की। तो मुस्लिम लोगों के लिए जेरूसलम मक्का मदीना के बाद थर्ड सबसे पवित्र और सबसे इम्पोर्टेंट जगह रखती है। वो ऐसा इसलिए है कि जब प्रोफेट मोहम्मद अल्लाह के पास गए थे बात करने और वहाँ से वापस आए थे, तो वो मक्का मदीना से घोड़े पे जेरूसलम गए थे और जेरूसलम में काफ़ी बड़ी चट्टान है, उस चट्टान से वो घोड़े सहित अल्लाह के पास गए थे और बात करके वापस आए थे। तो वो जो चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर हरम और शरीफ है। हरम मीन्स घर होता है और शरीफ मीन्स पवित्र होता है, तो पवित्र घर। और उसके बगल में अल-अक़सा मंदिर है जो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए ये जगह काफ़ी खास हो जाता है क्योंकि यहाँ से ही वो सफ़र किए थे जन्नत के लिए और वहाँ पे वो अल्लाह से मिलके फिर बात करके फिर वापस आए थे। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है मुस्लिम लोगों के लिए। लेकिन ये थर्ड इंपॉर्टेंस जगह है आफ्टर मक्का मदीना। तो जैसे अभी की सिचुएशन में या करंट सिचुएशन में मुस्लिम जब भी नमाज पढ़ते हैं या प्रे करते हैं, वो फेस करते हैं मक्का मदीना की तरफ। मतलब वो किसी भी देश के किसी भी या दुनिया में किसी भी कोने में हो, तो मक्का मदीना उनके किस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में फेस करके वो नमाज पढ़ते हैं। लेकिन जब मक्का मदीना नहीं था, उसके पहले जो जेरूसलम इंपॉर्टेंस जगह थी, काफ़ी महत्वपूर्ण जगह थी, अभी भी है, पहले और भी थी। तो उस समय मुस्लिम लोग जब भी प्रे करते हैं, नमाज करते हैं या भी जो भी प्रे करते हैं, वो जेरूसलम की तरफ फेस करके किया करते थे। तो एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि 1945 में जब यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई थी कि इंडिया जो वर्ल्ड में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसके सॉल्यूशन के लिए, तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो उनके पास आई थी यही जेरूसलम की प्रॉब्लम की। तीन रिलीजन में कैसे ये किसको दिया जाए, किसको ये दिया जाए कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखे, या कौन इस जगह को देखभाली करेगा, किसके अंडर में ये जगह रहेगा, किस कंट्री के अंदर। इस तरह के प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम यूनाइटेड नेशन के पास आई थी और तब से अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी कॉम्प्लिकेशन या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है तीनों रिलीजन के लिए। जैसे इस्लाम के बारे में हम लोग ने अभी देखा कि वो जो हरम शरीफ है, अल-अक़सा मस्जिद है, वहाँ से वो प्रोफेट मोहम्मद गए थे अल्लाह के पास और फिर वहाँ से बात करके आए थे। फिर दूसरे रिलीजन की हम लोग बात कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी का क्या है कि क्रिश्चियनिटी में डिफरेंट सेक्ट्स है क्रिश्चियन के, और वो मानते हैं कि जेरूसलम के बगल में जो बैतलहम है, वहाँ पे जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह को क्रूसिफिकेशन हुआ था। मीन्स उनको चर्च ये क्रॉस पे लगाया गया था, जो कील से उन्हें लगाया गया था और यहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। और कुछ डिफरेंट सेक्शन का मानना है कि यहाँ पे ईसा मसीह वापस आए थे, रीबॉर्न हुए थे आफ्टर थर्ड डे ऑफ क्रूसिफिकेशन। तो यहाँ पे बैतलहम के बगल में ही एक चर्च है जिसे बोलते हैं चर्च ऑफ सेफेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट जगह है क्रिश्चियनिटी के लिए। तो जैसे जो सीरियन क्रिश्चियन या सीरियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, उनका मानना है कि यहाँ पे ईसा मसीह के डेड बॉडी को साफ किया गया था। जो सेक्ट्स हैं क्रिश्चियनिटी के, उनका मानना है कि इस जगह पे ईसा मसीह रीबॉर्न हुए थे आफ्टर थर्ड डे ऑफ क्रूसिफिकेशन। तो ये जगह इंपॉर्टेंस है, ये चर्च काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्रिश्चियनिटी के लिए। ये कहने को चर्च है, इस जगह को अगर आप वीडियो में देखोगे या कभी आपको जाने का मौका मिला या जो भी गए उनसे बात करो, तो आपको पता चलेगा कि ये चर्च है, काफ़ी खूबसूरत नहीं है। और खूबसूरत करने का मतलब ये ज़्यादा काफ़ी भव्य नहीं है। जिस तरह से इसका इंपॉर्टेंस है रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी रिलीजन में, उस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ा सा एक एरिया है। उस एरिया के अंदर स्मॉल केव्स या गुफा बनी हुई, जिसमें छोटे चर्च है डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी के लिए। तो जैसे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, उस जगह पे आते हैं, डिफरेंट चर्च में वो जाते हैं, लेकिन वो अपनी चर्च में जाके प्रे करते हैं। सेम थिंग विद कैथोलिक और सीरियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के लिए। तो ये पूरे कंपाउंड को या पूरे बिल्डिंग को बंद करने के लिए एक दरवाज़ा है, और उस दरवाजे का की, इंटरेस्टिंग बात यहाँ है कि उस दरवाजे का की एक मुस्लिम फैमिली के पास रहता है। ये करीब 800 साल से, जिस तरह से हमें अभी जो कुछ डॉक्यूमेंट्स में हमने पढ़ा उसमें बताया कि करीब 800 साल से उस चाबी को या उस की को उस मुस्लिम फैमिली को दिया जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि
इस्लामिक या मुस्लिम फैमिली को इस चर्च से कुछ ऐसा कांटेक्ट नहीं होगा, या वो इस जगह को अपने पास नहीं लेना चाहेंगे, या हमला तरीके इस तरह से कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए फॉर द सेफर साइड एक मुस्लिम फैमिली को दिया गया, ना कि कोई क्रिश्चियन फैमिली को दिया गया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो क्रिश्चियनिटी में एक और भी इंपॉर्टेंट बात है कि क्रिश्चियनिटी में आप देखो, आप सुनते होंगे कि वेटिकन सिटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है क्रिश्चियन के लिए, और वहाँ पे पॉप भी बैठते हैं। तो एक्चुअली रिलीजियस व्यू से या रिलीजियस एंगल से आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी के लिए काफ़ी या सबसे इंपॉर्टेंट जगह ये जेरूसलम है, द चर्च ऑफ सेफेकर। लेकिन पोप का जो हेड है वो वहाँ बैठते हैं वेटिकन सिटी में, इसीलिए लोग वहाँ ज़्यादा जाते हैं, वहाँ ज़्यादा भीड़ लगती है। और वो भी कैथोलिक क्रिश्चियन के लिए। जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन होते हैं उनको क्या है कि उनका वो चर्च पॉप को मानते हैं, लेकिन उस पॉप को इतने एक्सट्रीम लेवल तक नहीं मानते, कुछ हद तक ही मानते हैं। और जो आपके ये हो गए रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हो गए, वो वेटिकन सिटी को नहीं मानते हैं। उनका क्या है कि वो मॉस्को में ही उनका एक काफ़ी बड़ा चर्च है, उनके अपने पोप हैं, उसे मानते हैं। तो डिफरेंट सब कम्युनिटी ऑफ क्रिश्चियन बोल सके, बोलिए उसे डिफरेंट मान्यता उन लोगों का, लेकिन सबका एक कॉमन मान्यता तो है कि ये जेरूसलम इस सभी सब कम्युनिटी ऑफ द क्रिश्चियनिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। तो ये हुई क्रिश्चियनिटी के लिए। हम लोग बात करें यहूदियों के लिए, उनका रिलीजन है जुडाइज्म। तो यहूदियों का मानना है कि उनकी रिलीजन की जो जन्म और उनकी रिलीजन की जो स्टार्ट हुई है वो यहाँ से ही हुई है। तो आप अगर काफ़ी हिस्ट्री में देखोगे तो ज्यूज़ काफ़ी पुरानी रिलीजन है, माना जाता है कि करीब 3500 साल पुरानी है रिलीजन, और ज्यूज़ और क्रिश्चियन एक साथ ही निकली है। इनफैक्ट ज्यूज़, क्रिश्चियन और इस्लामिक मुस्लिम, ये सारे जो रिलीजन जो निकले हैं ये एक ही फैमिली लाइन और एक ही जगह से निकले। और इन लोग का मानना भी कई एक ही होता है कि एक ही गॉड को मानते हैं। जैसे हिंदुज़म में द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी गॉड है, उस तरह से ये इन सब में एक ही गॉड को मानने का चलन है। और ज्यूज़ में यह है कि ज्यूज़ कोई मूर्ति या इस तरह की चीज़ को नहीं मानते, वो या पूजा नहीं करते। उनका है एक टोरा पढ़ी जाती है, एक सेक्रेट बुक है, इंपॉर्टेंस रिलीजियस बुक है, उसे पढ़ी जाती है, और वही उनके लिए सारी चीज़ है। तो जैसे यहाँ पे इंडिया में गुरुद्वारा में जो रिलीजियस बुक पढ़ी जाती है वही इंपॉर्टेंस है, कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है जैसे सिखों में, वो इस तरह ज्यूज़ में भी होती है। अब ज्यूज़ की जो जगह है उसे टेम्पल बोली जाती है, जहाँ पे वो प्रे करते हैं। तो टेम्पल में ज्यूज़ प्रे करते हैं। तो उनकी जो फर्स्ट टेम्पल जो बनी थी वो किंग सोलोमन ने बनाया था। तो ये जनरली इस्लामिक में भी, क्रिश्चियनिटी में भी और ज्यूज़ में भी मानना है किंग सोलोमन पूरे दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति थे या ऐसे इंसान थे या ऐसे राजा थे जो प्रॉफिट प्लस किंग दोनों थे। मतलब कि वो एक तरह से मानिए कि भगवान भी थे और इंसान भी थे। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन था, किंग सोलोमन को माना जाता था। तो उन्होंने एक टेम्पल बनाया था जिसे बोलते हैं सोलोमन टेम्पल। वो ज्यूज़ का ही टेम्पल था, उनके रिलीजन का ही टेम्पल था, लेकिन बनवाया था किंग सोलोमन ने, तो इसे बोलते थे द टेम्पल ऑफ सोलोमन या सोलोमन टेम्पल। इस टेम्पल को रोमन ने करीब 520 BC के अराउंड इस पर हमला किया था ज्यूज़ के ऊपर, और इसे तोड़ फोड़ काफ़ी किया था। इस टेम्पल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। तो आप थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बनाइए, इंडिया में उस समय करीब 520 BC के अराउंड मौर्य एम्पायर यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही थी या चल रही थी। तो उस समय एक दूसरे देश या दूसरे वर्ल्ड के एक कोने में ज्यूज़ के ऊपर हमला हो रहा था, रोमन से हमला हुआ था, और ये टेम्पल को हटाया गया था या डिस्ट्रॉय किया गया था। तो फिर उसके बाद किंग सोलोमन, किंग हेराल्ड आए थे, जिसे बोलते हैं, उन्होंने एक टेम्पल बनाया, उसको बोलते हैं द हेराल्ड टेम्पल या टेम्पल ऑफ हेराल्ड। तो इस पे भी रोमन ने अटैक किया था और इसे काफ़ी तरीके से भी ध्वस्त कर दिया। और इस अटैक में ज्यूज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक हुआ, जिसके कारण ज्यूज़ यहाँ से काफ़ी जगह प्लान किए, यहाँ से काफ़ी जगह भागे। और ये भी बोला जाता है कि कुछ ज्यूज़ के जो ग्रुप है वो इंडिया में भी या इंडियन कंटिनेंट की तरफ भी आए और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बसे हुए हैं, और अभी भी उनका कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रांग है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो जब भी आप करंट सिचुएशन में देखते हो कि ज्यूज़ लोग जो भी प्रे करते हैं, एक दीवार होता है, उसके सामने काफ़ी धार लगा के रोते हैं, जिसे बोलते हैं वेलिंग वॉल भी बोलते हैं। उस दीवार को चूमते हैं, वहाँ पे वो कुछ अपनी प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं। तो वॉल इज़ द वेस्टर्न साइड ऑफ द सेकंड टेम्पल। जो सेकंड टेम्पल किंग सोलोमन ने बनाई थी, उस टेम्पल का वेस्टर्न वॉल है, और वही सबसे पवित्र जगह है ज्यूज़ के लिए। तो वहाँ जाके उसे वेलिंग वॉल भी इसलिए बोला जाता है कि ज्यूज़ लोग वहाँ पे धार मार के प्रे करते हैं, और एक तरह से वो माफ़ी मांगते हैं अपने भगवान या अपने जो भी जिनको मानते हैं वो, कि वो दूसरे जगह या रोमन से बचा नहीं पाए इस टेम्पल को। और ये वादा भी करते हैं कि वो लोग वापस आएंगे और यहाँ पे उनकी एक नई टेम्पल बनेगी, काफ़ी मजबूत टेम्पल।
तो ये वॉल पे काफ़ी ज्यूज़ लोग इस वॉल को चूमते भी हैं और दीवारों में काफ़ी स्मॉल होल्स हैं, तो उसमें अपने अपने प्रार्थना पेपर में लिख के उसमें डालते भी हैं। अब ये जो ज्यूज़ की ये जो वॉल है, जो वेस्टर्न वॉल जो है, ये वॉल काफ़ी मजबूत, काफ़ी चौड़ी और बड़ी है। इस वॉल के ऊपर ये वो पत्थर है, अब याद करो, मैंने बताया भी कि जहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद वहाँ से घोड़े से सवारों के अल्लाह के पास गए थे, तो वो पत्थर इसी वॉल के ऊपर है और उसी पत्थर के ऊपर अलम हर शरीफ है और उसके बगल में अलेक्सा मंदिर है। तो ये तीन चीज़ कनेक्टेड है। इनफैक्टली एक दीवार है वर्टिकल, उसके हॉरिजॉन्टल एक पत्थर है, अलम हर शरीफ है, बगल में अलेक्सा मंदिर मस्जिद है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अब यूएन कैसे डिसाइड करेगा कि किस कम्युनिटी को यहाँ का इंचार्ज बनाया जाए या किस कंट्री के अंदर ये आएगा। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक जगह है, या तो दीवार तोड़ के करो या मतलब वो तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, ये चट्टान को हटा के करो। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और इसके साथ साथ करीब 1.5 किलोमीटर दूर पे जो चर्च है, तो चर्च ऑफ सफकर, जो क्रिश्चियनिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। तो ये 1.5-2 किलोमीटर का जगह है, जिसे एक्चुअली ओल्ड जेरूसलम भी बोलते हैं। न्यू जेरूसलम अलग है जो काफ़ी डिफरेंट है। ओल्ड जेरूसलम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ का थोड़ा जो ब्लैक कपड़ा पहनते हैं, उसे आप कभी कभी वीडियो में देखोगे या फोटोज़ में देखोगे, ब्लैक कपड़ा जो ज्यूज़ पहनते हैं उसे बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़। उनका पूजा करने का अलग तरीका है, वो कुछ और भी मानते हैं वॉल के साथ, लेकिन नॉर्मली पूरे वर्ल्ड में जो ज्यूज़ है वो इस वॉल को ही काफ़ी पवित्र जगह मानते हैं। तो आप देख सकते हो ये जगह कैसे 3 रिलीजन के लिए इंटरलिंक्ड है। अब मैं थोड़े कुछ और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे अब ज्यूज़ करीब बोला जाता है कि 3500 या 4000 साल पुरानी है, और क्रिश्चियनिटी करीब 2000 साल पुरानी है, क्योंकि ज्यूज़ का मानना है कि ज्यूज़ के ही साथ क्रिश्चियनिटी निकली थी और दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी भी है इस कारण से। और मुस्लिम का जो इस्लामिक है वो करीब 1000 या 1400 साल पुराना है। तो अब कंपैरिजन देख सकते हैं कि कब कहाँ पे कौन आया और कैसे क्या हुआ, लड़ाई हुई। तो अब मैंने जो अभी डेट बताया अपने, ये नॉर्मल डेट है। उनके भी डिफरेंट सब रिलीजन है या सब कम्युनिटी है, उनका मानना अलग अलग है। तो मैं ये जेनरिक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको जनरली विकीपीडिया या कोई भी नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। और इस तरह से आप समझ सकते हो कि कैसे टाइमलाइन हुई कि कौन पहले आया। तो इसलिए बोला जाता है कि पैलेस्तीन और हमास या इज़राइल, ज्यूज़ और मुस्लिम के पक्ष में कौन रहेगा नहीं रहेगा, इन जनरल सोशल मीडिया। तो आज के वीडियो में हम लोग ने जेरूसलम के इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया, कैसे तीनों रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट जगह है। तो अपना कमेंट में बताएं अगर आपको कुछ इसके अलावा भी कुछ और जानकारी है या कुछ और भी फैक्ट्स हैं आपके पास, या वीडियो आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट में बताएं। और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा और इस सीरीज़ में भी काफ़ी नई वीडियो ऐड होने वाली है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी वीडियो आने वाली है। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ और हम लोग काफ़ी वीडियोस बनाएंगे इसमें और आपको इसमें स्वागत करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बी सेफ एंड बी हेल्थी।